राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि आमिर साहब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी उखाड़ना है खान साहब ने उखाड़ के ले जाए। राना साहब वैसे आपको पता है वो एक उनको बात करनी आती है, हर चीज़ का जवाब होता है, मगर उनके जवाब में आज कोई सियासी मंतक नहीं थी। नज़र आ रहा है कि इनके पास जो है वो कोई उसका लीगल तरीका नहीं है इसको रोकने का। और वो मेरा उनसे इख्तलाफ है कि मेरा ख्याल है कि ऑन गोइंग सेशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पेश किया जा सकता होता तो कर चुके होते। अभी तक डिले क्यों किया गया कि जब वो ऐलान कर चुके हैं हम तहलील करने जा रहे हैं, आज क्यों नहीं पेश हुआ? तो वो बहरहाल वो कह रहे हैं। दूसरा उनके 2-3 और मफरूज़े भी जो है, एक तो ये कि जी वो उन्होंने कहा जी 3-4 महीने में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इकनॉमिक सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा संगीन हुई हुई है इस वक्त, डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है, फिर अभी बाकी IMF की एक चीज़ डिले हो रही है और लगता है कि ट्रांस जो है ये मिस कर जाएंगे, और स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर, करंट अकाउंट डेफिसिट, सारी चीज़ें जो हैं 32 बिलियन इन्होंने क्रिएट करनी है। कहाँ से क्रिएट करेंगे? तो वो नज़र नहीं आता कि उनके पास कुशन है, गुंजाइश है कि वो बिजली और गैस को ठीक कर सकें। और ये भी उनका मफरूज़ा कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कमाल कर देंगे। फ़िलहाल तो ये है कि वो मरियम बीबी मेरा ख्याल है अब ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हैं और वो यहाँ से चली गई हैं, तो आ सकते हैं नवाज शरीफ साहब, मगर ये मेरा नहीं ख्याल है कि उनके आने से ये चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। ये इसलिए उनकी ना ये तहलील करने का ये भी नहीं कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मेरा ख्याल, इसलिए परेशानी है। तो ये उनका मुझे नहीं लगता कि वो इतने सियासी मंतक नहीं थी उनके जवाबों में। आप मरियम साहबा को सेलिब्रिटी क्यों कहते हैं, सियासतदान क्यों नहीं कहते? नहीं, सियासतदान सेलिब्रिटी में कहता हूँ कि इस वक्त जो नून लीग के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसको लोग सुनते हैं देखते हैं वो मरियम बीबी हैं। मेरा ख्याल नवाज शरीफ को वो काट चुकी हुई हैं इस वक्त। जो है क्राउड पुलर जो हैं, ये मानना पड़ता है कि नून लीग के अंदर सबसे बड़ी क्राउड पुलर जो हैं वो अभी मरियम बीबी है। मैं उनकी तारीफ में कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए आपने ऐसा क्या क्लियर कर। नून लीग की आप बात करते हैं, इमरान खान साहब हमेशा इल्जाम लगाते हैं नवाज शरीफ साहब पे, शरीफ आमदे के ऊपर कि ये पिच के दोनों तरफ खेलते हैं। हमें ऐसा तासुर मिल रहा है शायद परवेज इलाही साहब ऐसा कर रहे हैं। परवेज इलाही वो भी सारे पिच के इधर उधर खेलते हैं, परवेज इलाही साहब एक पिच पे होते हैं और उनकी पेच जो है ना वो उनकी ओवर द शोल्डर्स देख रहे होते हैं पिंडी की तरफ। अच्छा। तो लोगों को ये भूल गया है कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि उनका बयान आया था इमरान खान के मतलब, जब ये वो हो रहे थे कि जी उन्होंने अकेला छोड़ा, वरना तो जब तक नैपियों पे चलेगा काम तो इन्हें नहीं चलना, उन्होंने इमरान खान के मतलब कहा था। और दरमियान में आज उनकी जो ट्वीट्स आई हैं, इतने बाजवा साहब और उनका ख़ानदान नहीं इतना परेशान जितने के वो परेशान है। इतनी तारीफ़ें उनके घर वाले नहीं कर रहे इस वक्त जितनी के परवेज इलाही साहब ने की हैं। 2-4 बयान भी दे चुके हैं, आज ट्वीट्स की हुई हैं कि बाजा साहब बड़े अच्छे थे और वो इसीलिए वो फंक्शन में भी सुबह गए, जो ट्रांसफ़र ऑफिस की जो फंक्शन था इंतकाले ओहदा, उधर भी गए हुए थे। मोस्ट प्रॉब्ली वो उधर से इशारा ढूंढ रहे हैं कि उनको हमेशा इशारा मिलता था या वो भांप लेते थे कि उनकी क्या मर्जी है। तो पुराने वालों के अगर मशवरे पे चल रहे हैं तो मेरा ख्याल है गलती करेंगे, क्योंकि पुराने वालों की आज से सिचुएशन बदल गई है, अब नए आ गए हैं और नए वाले मेरा ख्याल अभी इतनी जल्दी इनको इशारा नहीं देंगे। इस गंद के अंदर वो सियासी जो क्यास पड़ गया इसके अंदर, वो अभी बिल्कुल उनका कोई इशारा नहीं आ रहा कि वो इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, इसको सफाई के अंदर या एक कोई इशारा दें आप कर लें, जो माजी का एक तरीका था वो नहीं होने जा रहा। बाकी परवेज इलाही हमेशा से उनके लिए मेरा ख्याल है कि उनके पास भी ऐसे कार्ड्स नहीं हैं। वो इतना खिलाफ जा चुके हैं नून लीग के कि उनको पता है कि वहाँ पे ना एक तो उनकी इज्जत होनी है, ना उनको वो किया जाएगा। हाँ, उनके 10 बंदों से अगर वो ले जाते हैं तो उधर उनकी गवर्नमेंट वो बना सकते हैं, मगर इतनी बड़ा यू टर्न मारना उनके लिए पॉसिबल नहीं। दूसरा, फ्यूचर में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनको ये पता है कि ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, तो उनको मेरा ख्याल है वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ा रहे हैं। अच्छा। कि 2-3 चीज़ों की वो चाहेंगे कि आइंदा आने वाले अगर ये तहलील भी करनी है तो इलेक्शंस के अंदर एक तो जो उनके क्यू लीग के लोग हैं उनको सीटें पहले वालों को मिलें और 1-2 शायद ज़्यादा भी मिल जाएं। दूसरा ये है कि जो शुजात साहब की साथ उनके बेटे की फॉर एग्जांपल चकवाल की सीट है, तो वो चाहेंगे कि जी वो भी वो मिल जाए, उतना कोटा ले लें। दूसरा, इस बात का कभी इम्कान है कि अगर PTI के पास इनके बगैर अक्सरियत बनती होगी तो वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो ये चाहेंगे कि तो आइडियली तो ये चाहेंगे 1 साल तक और चीफ मिनिस्टर रहें
उनको पीटीआई के मफाद इसमें है कि जनाब जल्दी इलेक्शन हो। परवेज़ इलाही साहब का ये बिल्कुल भी नहीं है, और वो चाहेंगे अगर नहीं रहे तो कम से कम ज़ुबानी इंश्योरेंस तो चाहेंगे कि हम फिर इमरान खान उनको ये बताएंगे अगली दफ़ा चाहे हमारी अक्सरियत भी हो तो हम आपको चीफ मिनिस्टर लेने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, लेकिन दबी दबी आवाजें आमिर साहब ये आ रही थी, बादरेन खास्ता ना चाहते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान साहब जब कहेंगे हम असेंबली तहरील कर देंगे। मुझे ये कहा है, मगर अभी जो है फॉर एग्जांपल आज वो मुशावरत कोई लोग कह रहे थे वो पिंडी चले गए हैं, और जो खबरें आ रही हैं जो समर अब्बास, मैं अभी गलती नहीं करूंगा, थैंक यू करेक्शन के लिए, थैंक यू, नाराज हो जाएंगे, बड़े दोस्त हैं हमारे, तो वो उनकी वो मीटिंग में गए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये सारा जो जुमला हुआ कि उनसे पूछा गया, समर ने कहा कि पूछा गया कि जनाब ये क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं हमको इसका हाल निकालेंगे, इस तरह के जुमले कहे जिससे कि ये ज़राए के हवाले से चल रही हैं कि वो डबल माइंडेड हैं, और वो उल्टा इमरान खान को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये आपके सियासी तौर पे आपको सूट नहीं कर रहा, तहलील ना करें। सही है, ठीक है। आपको लगता है कि नून लीग के साथ रास्ता मिलाने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रास्ता मिलाने के लिए चौधरी शुजात साहब कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि परवेज इलाही साहब से सियासी इख्तलाफ अभी भी मौजूद है, मगर खानदानी इख्तलाफ उनका मौजूद नहीं है। नहीं, ख़ानदानी इख्तलाफ अब मैं समझता हूँ सियासी से ज़्यादा ख़ानदानी इख्तलाफ भी अब बढ़ गया है। अब इनके दरमियान जो है औलादों की जो है ना वो सिचुएशन नहीं है जो इनकी आपस में चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की आप देखें ना 40-50 साल जो की दोस्ती है और इकट्ठे चलते रहे हैं, बड़े बड़े मुश्किल वक्त पे भी इकट्ठे रहे हैं, तो आगे अब वो मेरे ख्याल रास्ते जुदा हो चुके हैं। तो चौधरी शुजात के लिए और उनके बेटे जो हैं उनके लिए भी परवेज़ इलाही के साथ चलना मुश्किल हो गया है। वो इतना आगे जा रहे हैं कि जो भी वो मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे वो नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे। और ये भी जो है ये क्योंकि इन्होंने अपना पीटीआई के साथ अलायंस कर लिया है, तो हो सकता है कि स्टेज पे पता चले कि चौधरी शुजात की पार्टी या इनकी पार्टी आपस में जम भी हो सकती है। इमरान खान ये भी कह सकते हैं उनको कि ठीक है आप हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे मगर आप पीटीआई ज्वाइन कर लें, उनको कोई पार्टी का वोट तो नहीं है, उनके पास अफराद हैं, कोई क्यू लीग का कोई वोट नहीं रह गया। क्यू लीग वाहिद एक पाकिस्तान की तारीख में एक पार्टी है, वरना जो भी पावर में आता है वो अपनी उसने बेस बना ली। फॉर एग्जाम्पल भुट्टो साहब मार्शल्लाह की कोख से आए थे मगर उन्होंने अपनी बेस बना ली, नवाज शरीफ साहब भी ज़िया-उल-हक की कोख से आए थे मगर उन्होंने भी अपनी बेस बनवा ली। ये वाहिद पार्टी है जो कि 5 साल गवर्नमेंट में रही, चीफ मिनिस्टर 5 साल रहे, मगर ये अपनी बेस नहीं बना सके। पहली दफ़ा इनकी मेजॉरिटी थी, दूसरी दफ़ा ये 25 सीटों पे आ गए, अब 5-6 सीटों पे आ गई हैं, वो भी पीटीआई की दी हुई है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, अभी ब्रेक की तरफ मैं जा रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो बतौर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो 6 साल दौर गुजारा उसके ऊपर बहुत सारे तज्जिए आपने सुने होंगे, मगर बहुत सारी इनसाइड चीजें हैं, इनसाइड स्टोरीज हैं, और उसका तज्जिया आमिर मतीन साहब ब्रेक से वापस आके पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब 6 साल दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो चेंज ऑफ कमांड होगी, वो अपने घर को हो गए, वो कह रहे हैं करीब मैं गुमनाम हो जाऊंगा, क्योंकि फौजी रिटायर नहीं होता, गुमनाम हो जाता है। वो जनरल डगलस मैकार्थर को जो है कोट कर रहे थे। अच्छा। और डगलस मैकार्थर जो थे वो रिटायर हो गए थे, उनको वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाया गया, तो जापान की रेस्टोरेशन और उसके बाद फिलीपींस को वापस लेने उस कैंपेन में उनका बड़ा रोल था, तो एक किस्म का हीरो वो बन चुके हुए थे। पर बाय साहब क्योंकि ना वो इतने स्कॉलरली जनरलों में उनका शुमार नहीं होता, वो ये मेरा हर गलत मिसाल उन्होंने दे दी, इसलिए गलत दे दी कि जनरल मैकार्थर को डिसमिस किया गया था, ट्रूमैन साहब ने किया था, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने, कि वो उन पे ये इल्ज़ाम था कि ये एक तो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, दूसरा वो अपने आप को इतना बड़ा समझते थे कि वो समझते थे कि वो सियासत से और सियासतदानों से और सिविलियन सेटअप से ऊपर हैं। तो ये ही वॉज प्रॉब्ली अ रॉन्ग एग्जाम्पल टू गिव। तो अगर उन्होंने डगलस मैकार्थर को पढ़ा होता तो शायद ये उनका कोट ना करते।